तो आज बात करने वाले हैं एमटीपी किट के बारे में। एमटीपी किट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। एमटीपी किट का इस्तेमाल जनरली एबॉर्शन के लिए किया जाता है और इसे आप एबॉर्शन किट भी कह सकते हैं। इसमें दो तरह की ड्रग्स पाई जाती हैं, एक मीसोप्रोस्टॉल, दूसरी मिफीप्रिस्टोन। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें मिफीप्रिस्टोन होती है उसकी एक टैबलेट 200 mg की आप पेशेंट को ओरली देनी होती है। उसके बाद में जो मीसोप्रोस्टॉल की टैबलेट होती है वो आपको 2 टैबलेट पेशेंट को 48 घंटे के बाद ओरली या फिर वेजाइनली आपको देनी होती है। बस ध्यान देने वाली बात ये होती है कि पेशेंट को आप देखना होता है कि प्रेगनेंसी जो होती है वो 8 वीक्स से कम हो। अगर 8 वीक्स से ज्यादा प्रेगनेंसी होती है तो उसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, जिससे पेशेंट को सेक्शन इवैक्यूएशन भी लग सकता है। 8 वीक्स की प्रेगनेंसी में ऐसी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, लेकिन 8 वीक्स की ऊपर की प्रेगनेंसी में जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इन चीजों का पेशेंट को ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ओवर द काउंटर खुद जाके एमटीपी किट ले आते हैं और फिर खा लेते हैं। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्लीज ऐसा ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही आप जो है, जब आप 2 टैबलेट मीसोप्रोस्टॉल की पेशेंट को दे देते हैं उसके 4 घंटे के बाद आप पेशेंट को 2 टैबलेट और रिपीट कर सकते हैं। आप पेशेंट को 4 टैबलेट एक साथ में भी दे सकते हैं। बस आपको देखना ये होगा कि पेशेंट डिपेंड्स ऑन स्कार ऑफ द यूट्रस एंड पैरिटी ऑफ द पेशेंट। Any scar of the uterus, it will be better to give interval doses of misoprostol 4 hours apart। 2 टैबलेट आप पेशेंट को खिलाइए, उसके 4 घंटे बाद आप 400 mg की टैबलेट फिर से रिपीट कर दीजिए। एंड देन पेशेंट ब्लीड्स अनदर 14 days एंड देन आपको एक रिपीट स्कैन कराना होगा कि कोई आरपीओसी रह तो नहीं गया है। थैंक यू सो मच।